हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग का प्रश्नावली 9.1 का गणित में प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात की है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ लिख के। ठीक है, और उसके माध्यम से बनाता हूँ क्योंकि इसके लिए आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है, तब आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाता हूँ। देखिए क्या बोला गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए भूमि है। ठीक है, भूमि, एक तो भूमि हम बना लेता हूँ, भूमि है। ठीक है, अब भूमि से बोला गया 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई ले लीजिए, 60 मीटर की ऊंचाई है, इस पर एक पतंग उड़ रही है। आपका एक पतंग उड़ रहा है, सोच लीजिए ना, पतंग उड़ रही है, आपका 60 मीटर हो गया, पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, 60 मीटर। फिर आपको बोला गया है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो पतंग में जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम एक बिंदु से आप इसको बांध देते हैं, इसकी डोरी को। देखिए मैंने बांध दिया। ठीक है, डोरी को। और बोलता है भूमि के साथ डोरी का क्या है, झुकाव 60 डिग्री का है। तो इसका झुकाव जो है भूमि के साथ डोरी का है, भूमि है ये डोरी का, इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री का। तो इसको हम लोग 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में हम लोग कोई भी ढील नहीं दी है। ठीक है, आपको क्या लिखा है, डोरी की लंबाई, मतलब ये जो आपका डोरी है, ये जो, हाँ, इसके हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नाम पहले दे देते ए बी और सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए हमको डोरी का लंबाई ज्ञात करना, तो जिसको ज्ञात करना रहता है उसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो चित्र के अनुसार हम लोग मान लेते बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखते हैं, हल। ठीक है, लिखता हूं मैं, माना की डोरी की लंबाई, जिसको निकालना है तो उसको मान लेते हैं ना, लंबाई बराबर मान लीजिएगा क्या, एसी। ठीक है, और जो जो दिया हुआ आपको ए बी दिया हुआ, ए बी को लिख लीजिए। ए बी बराबर आपका है 60 मीटर। ठीक है, ठीक है, देखिए 60 मीटर। और आपको क्या दिया हुआ, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर आपको क्या, 60 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग लिखे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए आपको निकालना है क्या, आपको डोरी का जो निकालना है। ठीक है, ए सी, और आपको दिया क्या है, ए बी। तो हम लोग इन दोनों को ही याद रखेंगे, हम लोग बी सी को ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपका अगर कोण ए है तो इसका ठीक सामने वाला हम लोग पी बोलते हैं और एच होता है। ठीक है, तो पी एच किस में आता है, तो देखिए पी एच किस में आता है, देखिए पी एच साइन थीटा में पी एच आता है, और एक तो आपका कोसेक थीटा में एच पी आता है। ठीक है, तो बस ये दोनों में आता है, तो इन दोनों में आप किसी को भी लेके बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को लेके ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, पी बटे एच। ठीक है, तो साइन थीटा आपको लिखना है, साइन लिख दीजिए, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दीजिए, बराबर पी क्या है, पी भुजा आपका ए बी है, ए बी लिख दीजिए, बटे, और आपका एच भुजा क्या है, ए सी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है आपका, तो देखिए साइन 60 डिग्री बराबर है, देखिए साइन 60 डिग्री बराबर होता है आपका √3/2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे,
देखिए लिख दीजिए √3/2, ठीक है, ठीक है। और ए बी का मान मालूम है, ए बी का मान देखिए 60, देखिए 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर लिख दीजिए बी का मान 60 मीटर। और एसी मालूम नहीं, एसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज गुना करेंगे तो √3 से एसी का गुना, तो √3 गुना एसी बराबर 60 से 20 का गुना, तो 60 गुना ये 60 का 2 से गुना, 60 गुना 2, ठीक है। चलिए अब देखिए एसी का मान निकालना है तो एसी को ऐसे लिख दीजिए और लिखिए 60 दूनी 120 होता है, लिख दीजिए 120 बट्टे, देखिए √3 एसी का साथ गुना में, तो बराबर के इधर आ गया √3 आपका भागा में आ जाएगा, ठीक है, तो भागा में लिख दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा एसी को ऐसे लिखिए, अब √3 का परमेकरण करिएगा क्योंकि आपका बट्टे के नीचे रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते 120 बट्टे √3 गुना √3 बट्टे √3। चलिए अब क्या करूंगा, एसी लिख दीजिए, 120 का √3 का गुना होगा तो 120 √3, ठीक है। और √3 को गुना कीजिएगा, देखिए क्या होता है, √3 गुना √3 बराबर होता है 3 गुना 3, तो देखिए 2 √3 मिलके 3 बाहर आएगा, ठीक है। चलिए 3 लिख दीजिए, 3 तक काटिए, 3 चौके 12 और 3 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो 40 √3, तो एसी बराबर आपका हो गया 40 √3, ठीक है। 40 √3 आ गया एसी का मान, इसलिए लिख दीजिए अतः डोरी की लंबाई बराबर एसी बराबर 40 √3 मीटर आंसर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।